दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से बाल विकास की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। बाल विकास टेट, सुपर टेट, सी टेट। मतलब कि अगर आपको अध्यापक बनना है तो बिना साइकोलॉजी के, बिना बाल मनोविज्ञान के अध्यापक नहीं बन सकते हैं। तो उसी के लिए पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सीरीज़ देखेंगे बाल विकास की, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का ये प्रथम भाग है बाल विकास का, और इसमें बाल विकास का अर्थ, इसकी आवश्यकता, क्षेत्र तथा सिद्धांत, बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे ज़्यादा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हीं से संबंधित डिटेल चलेंगे। जो लिखना चाहें वो लिखते जाएं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में डेफिनेशन परिभाषा हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। बाल विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। कहते हैं बाल विकास, बाल मनोविज्ञान। तो इसमें मानव विकास का अध्ययन किया जाएगा। बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं, इसका अर्थ भी है और इसकी कई विद्वानों की परिभाषाएं हैं, ये ध्यान देना। बाल विकास के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। कहते हैं कि अगर शिक्षा ने व्यवहार नहीं बदला तो वो शिक्षा काम की नहीं है। तो कुछ ना कुछ व्यवहार में परिवर्तन आएगा ही आएगा। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसको आप नोट करते जाएं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर ने क्या परिभाषा दी है बाल मनोविज्ञान की, एग्ज़ाम में आती है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। कब से कब तक? बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, जन्म से परिपक्व होने तक। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभ अवस्था तक करता है। कब से कब तक करता है? गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये थी क्रो एवं क्रो के अनुसार। तीसरी परिभाषा आइजेंक के अनुसार, आइजेंक ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये आइजेंक ने दी थी। थॉम्पसन के अनुसार, थॉम्पसन ने क्या कहा था कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये थॉम्पसन की परिभाषा है। हरलॉक के अनुसार, हरलॉक की परिभाषा कई बार पूछी भी गई है। आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्षणों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्थाओं से दूसरे विकासात्मक अवस्थाओं में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह खोज करने देखो का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह व्यक्तिक या सार्वभौमिक है। तो इन उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विकास की विभिन्न अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
मतलब कृमिक अध्ययन होना और उसकी वैज्ञानिक क्योंकि ये बाल मनोविज्ञान एक विज्ञान का विषय है, तथ्य का विषय है, व्यवहार का विषय है। अब इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों बाल विकास जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाया जा सकता है। जब तक आप किसी के व्यवहार को नहीं समझेंगे, किसी की रुचि को नहीं समझेंगे, किसी को आप जानेंगे नहीं, तो ये बाल विकास बच्चे को जानने समझने की कला देता है और उसको कैसे सुखी और समृद्धशाली बनाना है इसकी कला भी देता है। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा बालकों से संबंधित समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सकता है कि मतलब बालकों की क्या समस्या है और समस्या के आधार पर ही उसका समाधान भी किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा अध्यापक और अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। कहते हैं बाल मनोविज्ञान, अगर टीचर को अच्छा ज्ञान है, अगर अच्छा बाल मनोविज्ञानी है टीचर, तो कहते हैं वो बच्चों में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर लेगा। और अगर पिता अभिभावक भी अगर बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता है तो बच्चों को सही ढंग से पढ़ा देगा। वो बच्चों की समुचित क्षमता का विकास कब और कैसे करना है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से ही संभव हो सकता है कि बच्चों को कैसे विकास करना है, बच्चे का कैसे विकास करना है, ये बाल मनोविज्ञान से ही संभव हो सकता है। बाल मनोविज्ञान बच्चों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बताता है ताकि उनकी क्षमताओं और अभिवृत्तियों को उचित रूप से निर्देशित किया जा सके। अंत में कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरा है। कहते हैं अगर मनोविज्ञान को समझना है तो सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। बाल विकास के क्षेत्र को देखते हैं, क्या क्षेत्र हैं, किन क्षेत्रों में हम अध्ययन कर सकते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक की मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से कब और क्यों होते हैं आदि, इसका अध्ययन भी इसी क्षेत्र में किया जाता है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण है बाल विकास के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? बालक और वातावरण। इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक का वातावरण पर तथा वातावरण का बालक के व्यवहार पर, दोनों का एक दूसरे पर, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसमें बाल विकास में बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषा आदि भिन्नताओं तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो मतलब जो व्यक्तिगत भिन्नता है, दो बच्चों में आपस में भिन्नता है, उसका भी अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। बाल व्यवहार और अंतःक्रिया। इसके अंतर्गत विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के विभिन्न अंतःक्रियाओं और व्यवहार को समझकर यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक के पर्यावरणीय समायोजन में कौन सी अंतःक्रियाएं बाधक हैं और कौन सहयोगी हैं। अगर ये पता चलता है कि बालक का क्या व्यवहार है, कौन सी क्रियाएं उसे अच्छी लगती हैं, तो ये तभी समझ में आए ये बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। जो बाल मनोविज्ञानी होती हैं ये ध्यान देते हैं इस पर। मानसिक प्रक्रिया। इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं की विभिन्न अवस्थाओं में गति, स्वरूप तथा विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। बालक बालिकाओं का मापन। इसके अंतर्गत बच्चों के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन के संबंध समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जो मापन है, मूल्यांकन है, उसको भी इसमें अध्ययन किया जाता है। समायोजन संबंधी समस्याएं।
बाल विज्ञान के द्वारा कहती हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक की विभिन्न प्रकार की समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अगर बच्चा समायोजित नहीं हो पा रहा है, बच्चा किसी तरह से हिचक रहा है, तब कहती है बाल मनोविज्ञान का विषय है ये। अभिभावक बालक संबंध, कहती है माता पिता और बच्चे का अगर संबंध सही नहीं है तब भी बाल मनोविज्ञान की ज़रूरत है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अभिभावक बालक संबंध का विकास, अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारण, पारिवारिक संबंधों में ह्रास आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें विशिष्ट बालकों का अध्ययन, देखो मनोविज्ञान की सबसे बड़ी बात है विशिष्ट बालक कैसे होते हैं। कहते हैं ये सभी बालकों से कुछ हटके होते हैं, कुछ ना कुछ इनके अंदर ऐसी चीज़ होती है जो सामान्य बालकों से थोड़ा हटके होती है। कैसे? या तो ये पिछड़े बालक हैं, इनकी याद करने की क्षमता कुछ कम है, या ये समस्यात्मक बालक है, या इनकी मंदबुद्धि है, या भी बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है बालक आदि। विभिन्न योग्यता और क्षमता वाले बालकों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो कहते हैं इन बच्चों को समायोजित करने के लिए, ऐसे विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने के लिए बाल मनोविज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो ये बाल मनोविज्ञान की सीरीज शुरू हो रही है, तो इसमें आप एक एक टॉपिक देखते जाएंगे और जिन्हें लिखना है वो लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे और शेयर करें। जो नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।